नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोबिलाइजिंग, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप, जो कि किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, खासतौर पे उस वक्त ज़्यादा होता है जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, आधा घंटा या 45 मिनट। आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम कम है, तो कई बार मैंने देखा लड़कों को, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, तो मैंने इतने सालों में देखा है कि ज़्यादातर जो लड़के होते हैं या कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो, जब भी जिम में एंटर करते हैं तो उनके पास जब टाइम कम होता है तो सीधे वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम ही सभी लोग स्कूल कॉलेज में हम सभी लोग पढ़े हुए हैं, यार दोस्तों में हंसी मजाक चलता है, धक्का मुक्की भी चलती है। आपके साथ सभी के साथ, लगभग सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। कई बार क्या होता है, जैसे आपका कोई दोस्त आपको पीछे से अचानक धक्का दे तो आपको चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन फॉर द एग्जाम्पल, आप दूसरे नज़रिए से देखिए, अगर कोई दोस्त आपको इशारे से बता दे कि यार कोई आपको पीछे धक्का देने वाला है, तो आप क्या होते हो, रेडी हो जाते हो। तो आपको चोट या तो बिल्कुल भी नहीं लगती अगर वो आपको धक्का भी देता है मजाक में, या आपको बहुत कम चोट लगती है। तो जब आप एक्सरसाइज से पहले आप स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, मोबिलाइजिंग करते हैं, मैंने सबका मतलब भी बताऊंगा और कैसे आपको करना है, किस बॉडी पार्ट की, किस मसल पार्ट की आपको ट्रेनिंग करने से पहले आपको उसकी स्ट्रेचिंग करनी है, कैसे करनी है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से या किसी भी एथलीट से पूछेंगे कि फिटनेस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है, तो वो आपको एक ही जवाब देगा, वो होगा इंजरी। तो इंजरी से क्या होता है, जैसे सालों की किसी ने अभ्यास किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो अगर इंजरी होने से क्या होता है, प्रैक्टिस से दूर हो जाता है और सालों की मेहनत जो होती है वो बेकार हो सकती है। तो उससे क्या होता है, जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। वैसे ही हम लोग बहुत मुश्किल से जिम जाते हैं, अगर थोड़ा सा इंजरी हो जाए, अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज में थोड़ा फॉर्म गलत किया या स्ट्रेचिंग वार्म अप प्रॉपर नहीं किया, तो इंजरी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोबिलाइजिंग, स्ट्रेचिंग और वार्म अप। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा मोबिलाइजिंग के बारे में। मोबिलाइज करने का मतलब ये होता है, आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं। दोस्तों, जब भी आपकी बॉडी में इंजरी होती है, आपके शरीर में किसी भी, तो सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है जॉइंट्स में होती है। कभी भी आपने देखा होगा, जो इंजरी होगी आपके नी में, सॉरी, एल्बो में होगी, शोल्डर में होगी, नी में होगी या एंकल में होगी, कभी भी इस पार्ट में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी मिडिल पार्ट है, यानी यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो मोबिलाइजिंग का मतलब होता है आपको एक्सरसाइज से पहले जितने भी आपके जॉइंट हैं उनको आपको तैयार करना है एक्सरसाइज से पहले। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और बेस जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी ही बड़ी उस पर इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंकल का स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे, और ध्यान रखिएगा पूरा पैर नहीं घुमाना, सिर्फ एंकल आपको राउंड करना है, वो भी मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम राउंड आप ले सकते हैं। तो इसे आप 20 रिपीटेशन कर सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये हो गया आपका एंकल का मोबिलाइजेशन, और इसके कम से कम 2 सेट आपको जरूर करने चाहिए। फिर वैसे दूसरे पैर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका वाकई टाइम कम है तो आप दोनों पैरों की एक साथ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, मोबिलाइजिंग कर सकते हैं। ये दोनों पैरों को एक साथ घुमाइए, ठीक है। अब आता है अगला जॉइंट, नी का। नी के लिए आप क्या करेंगे, पैरों को कॉमन गैप में रखेंगे और ये राउंड योर नीज, इसे भी क्लॉक और एंटी क्लॉक। मैं सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, आप इसको रिपीटेशन आपको 20-20 के कम से कम 2 सेट आपको हर किसी के करने हैं, और रिपीटेशन आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। आप किस लेवल के आप एथलीट हैं, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पे करते हैं, तो उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करनी चाहिए कि कितना इंटेंस वर्कआउट आप उसके बाद करने वाले हैं, क्योंकि उतनी तैयारी करनी पड़ेगी ना आपको। इसके बाद आता है आपका कमर का जॉइंट। कमर के जॉइंट के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा पैरों को खोलना है और हिप रोटेशन, ये इस तरह से। इसे आप 20-20 के 2 सेट्स कर सकते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक। इसके अलावा स्ट्रेट खड़े होके साइड्स। तो पूरी कमर का जो आपका जॉइंट है ये पूरी तरह आपका मोबिलाइज हो जाएगा, ये पूरी तरह से, इस तरह से, ये। फिर आता है आपका रिस्ट का। रिस्ट को इस तरह से आप राउंड करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको अभी मोबिलाइजिंग बता रहा हूँ किस तरह से। इसे भी क्लॉक एंटी क्लॉक 2-2 सेट्स। फिर आता है आपका शोल्डर का जॉइंट। शोल्डर के जॉइंट को आप फिंगर को इस तरह से रखेंगे और इसे मैक्सिमम रेंज में आपको घुमाना है। ये 1 2, पूरी रेंज को आपको कवर करते जाना है जितना आपका हाथ एल्बो जा सकती है। इसे भी 2 सेट्स करें, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो ये हो गया आपका शोल्डर का। आप फुल रेंज में भी कर सकते हैं, हाथों को पूरा घुमाना है मैक्सिमम। ये शोल्डर के जॉइंट को आपको मोबिलाइज कर देगा इस तरह से, ये।
और फिर एंटी क्लॉक। इसके बाद आता है नेक का। नेक को आपको क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है और चारों तरफ आपको राउंड करना है, ये 1। बाकी पूरी बॉडी आपकी कांस्टेंट रहेगी इस तरह से, जैसे क्लॉक इधर किया फिर एंटी क्लॉक, ये। और जो शोल्डर जॉइंट का उसमें एक और कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन। हाथों को इस तरह से रखें और ये पूरा घुमाना है 1 से, आपका शोल्डर के जॉइंट को घुमाना है, ये 20 ऐसे 20 ऐसे। इसके भी 2 सेट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो था सिर्फ मोबिलाइजिंग के बारे में कि आपने अपने जॉइंट को कैसे रेडी करना है। मोबिलाइजिंग का मतलब ये होता है ताकि आपके जो जॉइंट हैं वो इंजरी से फ्री हो जाएं। अब मैं बात करता हूँ आपको स्ट्रेचिंग की। सबसे पहले मैं आज एक एक मसल का आपको कवर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म्स की। मैंने ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है, जब भी आप आर्म्स करते हैं, बाइसेप्स या ट्राइसेप, सबसे ज़्यादा जो इंजरी आती है वो यहाँ पे आती है, ब्रैकियोरेडियलिस के पॉइंट पे, ये जो मसल्स होती है हमारी, ठीक। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, और यहाँ पे टेनिस एल्बो की भी इंजरी हो जाती है कई बार जब हम वर्कआउट करते हैं, और ये सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हमारी जो नर्व्स हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आर्म्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ट्राइसेप या बाइसेप्स कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग आपको करनी है। तो मोबिलाइजिंग तो आपको हमेशा करनी है, ये तो आपका पहला पार्ट है। चाहे आप कोई से भी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, सारे जॉइंट आपके रेडी होने चाहिए एक्सरसाइज से पहले। अब अगर आप आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये हाथ इस तरह से रखेंगे और आगे जाएंगे, ये जब आप आर्म्स को ट्रेन करना है उस दिन पहले, ये ठीक। ये तो फ्रंट में। फिर हाथों को आप एकदम उल्टा रखेंगे, इससे आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा और आर्म्स आपके एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे। और ध्यान रखना हथेली इसमें आपकी उठनी नहीं चाहिए, ये पूरा स्ट्रेच करेंगे बिना हथेली को उठाए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, ठीक। और एक होती है आपकी गोरिल्ला स्ट्रेचिंग, इसमें हाथों को आपको एकदम उल्टा रखना है और ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा लोड ना दें क्योंकि बहुत सेंसिटिव जॉइंट है ये, इस तरह से। और ये उठना नहीं चाहिए आपका, ये कोहनी आपकी एकदम सीधी, स्ट्रेच। तो इसको भी आप अगर 20 टाइम्स अगर कर लेंगे तो आपके जो आर्म्स हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ यहाँ की, ये जो नर्व्स होती हैं हमारी आर्म्स की, इनको अगर आप पूरी तरह तैयार कर लेंगे तो आपके इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा 5 उंगलियां आपकी जुड़ी होनी चाहिए और हाथ एकदम शोल्डर के लेवल पे सीधा, और 5 उंगलियां जुड़ी, कहीं भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, और पूरा नीचे ले आएंगे हाथ शोल्डर के नीचे। ध्यान रखें जब आप नीचे ले जाएं तो भी ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और जब आप ऊपर लाएं इसको तो इतने हिस्से का जो प्रेशर है वो अपनी तरफ रखना है, फिंगर सारी सीधी होनी चाहिए और अपनी तरफ। जब आपका हाथ ऊपर आ जाए तो आपको पूरी अपनी तरफ ताकत लगानी है इसको। ये आपसे इसको 10 रिपीटेशन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने से आपका जो नर्व सिस्टम है आर्म्स का, ये पूरी एल्बो सीधी। और ये जब आपका हाथ यहाँ पे आ जाए तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका प्रेशर इतने हाथ का अपनी तरफ पुश करके रखना है। ये जैसे आपने सीधर्स में देखा होगा ना, भगवान आशीर्वाद देते हैं जब, वैसे पूरा नीचे लाएंगे और हाथ शोल्डर के लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए पूरा। इसके अगर आपने 20 रिपीटेशन कर लिए तो आप फील करेंगे कि पूरा जो आर्म है आपका, पूरा जो आर्म्स हैं ये आपके पूरी तरह आपका तैयार हो जाएगा बाइसेप्स करने के लिए। एक एक्सरसाइज और रह गई है, इसमें 5 उंगलियां आपकी अलग अलग रहेंगी इस तरह से, ये। लेकिन तरीका वही रहेगा, आर्म्स एकदम सीधे, 5 उंगलियां लेकर मुट्ठी को कस के बंद करेंगे और पूरा फिंगर को खोलते हुए। लेकिन इसमें भी वही ध्यान रखना है, जो इतना आर्म्स है यानी कि जो आपका हाथ वाला एरिया है हथेली तक, इसका प्रेशर आपको अपनी तरफ रखना है जब आपका हाथ ऊपर आएगा। ये देखिए मैं अपना पूरा प्रेशर रख रहा हूँ, फिर मुट्ठी बंद किया, फिर खोला, ये पूरी ताकत लगा के आपको अपनी तरफ रखना है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इतना आर्म्स की अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इतनी स्ट्रेचिंग जरूर करें, मोबिलाइजिंग करें और आर्म्स की ये स्ट्रेचिंग जरूर करें, आपकी जो आर्म्स है उसमें कभी इंजरी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं शोल्डर की। जब मान लिया आज आपको शोल्डर की ट्रेनिंग करनी है तो शोल्डर को आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, ये बॉडी को पीछे, और ये स्ट्रेच पूरा जितना आप नीचे जा सकते हैं। 1 2 3। तो ये तो था आपका पहली एक्सरसाइज, मैंने से आपको कुछ रिपीटेशन करके दिखाया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस पोजीशन में दोनों हाथों को फैला के रखना है, ये, और
ये देखिए हाथ पूरा सीधा और ये पूरा टच कर देता है हाथ सीधा, ये वाला एल्बो थोड़ा सा बेंड होगा, वापस फिर इस तरफ जाना है, हाथ बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए ये, और पूरा आपको शोल्डर को इस पे फ्लोर पे टच करना है, एकदम सीधी स्टेज। ये इस तरह से तो आप ये कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है, आपने क्या किया, हाथ सीधा ऊपर किया, ये 50 रिपीटेशन, क्योंकि हाथ आपको खाली हाथ है, कुछ नहीं है इसमें, 50 रिपीटेशन करने, हाथ सीधा करके 50 रिपीटेशन पीछे को, ये 1 2 3 4 5 50 ये, और हाथ फिर पीछे को कर देंगे हथेली, और 50 ये। आप करके देखिए इसको भी, आपका शोल्डर इतनी अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा कि आप अगर इसके 50-50 रिपीटेशन आपने कर लिए तीनों मूवमेंट में, ऊपर बैक और फिर हथेली पीछे, अगर आपने 50-50 इसका रिपीटेशन कर लिए, आपके जो ट्रैप वाला एरिया है, आपके शोल्डर का जो जॉइंट है, ये आपका वर्कआउट, आप कितना भी हैवी वर्कआउट अगर आप करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आपके शोल्डर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ लेग्स की, और लेग में सबसे पहला नंबर किसका आता है, काव्स का। काव्स में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आगे पीछे करना है, जैसे आप लंजेस वाली पोजीशन में रहते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जो पीछे वाली एड़ी है, दोनों पैर आपके सीधे होने चाहिए, पीछे वाले एड़ी उठनी नहीं चाहिए, पीछे वाले पैर की जो हील है वो उठनी नहीं चाहिए, और आगे वाले पैर को आप बेंड करते चले जाएंगे बिना उठाए। तो जैसे जैसे आप बेंड होंगे, आप काव्स में अपने स्ट्रेच फील करेंगे, ये जैसे मैं फील कर रहा हूँ करें, एड़ी नहीं उठनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, पैर आपका ग्राउंडेड होना चाहिए पूरा, पैर कोई भी नहीं उठेगा, ना आगे वाला ना पीछे वाला, सिर्फ पैर पीछे वाला जो घुटना है ये भी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, घुटना आप बिल्कुल ही बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ आगे वाले पैर को बेंड करते चले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये बेंड होता चला जाएगा, आपके जो काव्स है इसमें आपका स्ट्रेच फील होता चला जाएगा। तो इसको भी अगर आप 10 टाइम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा काव्स की एक और स्ट्रेचिंग है जिससे आप कर सकते हैं, जैसे पैरों को ऐसे रखा दीवार पे किसी भी चीज़ पे, और फिर आगे की तरफ जाएंगे आप, ये ध्यान दिख रहे हैं आप, ये पैर को ऐसे रखना वॉल पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 डिग्री पे, जब आपका और घुटना बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए, और वॉल की तरफ आप बॉडी को पुश करेंगे, ये देखिए मैं पूरा फील कर रहा हूँ, मेरी काफ्स पूरी तरह स्ट्रेच हो रही है इस तरह से। तो ये काफ्स की ये 2 स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वाड्रिसेप्स पे, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, ये पैर को पीछे से पकड़ा, ये मेरी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। इसको आप करेंगे दोनों लेग पे, ये पीछे वाला पैर को पकड़ा, जो आपका पीछे वाला नी लग रहा है इसमें आप थोड़ा सा कुछ कुशन रख सकते हैं ताकि नी आपका जो फ्लोर पे वो चुभे नहीं आपको, इस तरह से। और इसके अलावा पैर को थोड़ा और आगे रखे, ये इससे आपके हिप भी ओपन हो जाते हैं। और क्वाड्रिसेप्स की एक स्ट्रेचिंग ये भी है कि आप पैर को पीछे से पकड़ के इधर से करेंगे, ये मेरा पूरा क्वाड्स मेरा स्ट्रेच हो रहा है, ये इस तरह से, ये पकड़ा आप, ये क्वाड्रिसेप्स पूरी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेचिंग बहुत सारी हैं, अगर मैं सारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड जो है स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ जिनको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब आता है हैमस्ट्रिंग का। ध्यान रखें, नी को थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर दें, थोड़ा सा बेंड कर दें, स्पाइन एकदम सीधी, और ये नीचे जाते चले जाएं, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, न्यूट्रल एकदम। ये जैसे जैसे आप नीचे झुकते चले जाएंगे आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच होती चली जाएगी, ये 1 इतना। नी को थोड़ा सा बेंड रखना है, स्पाइन सीधी, क्योंकि स्पाइन सीधी रखेंगे तो बहुत नीचे नहीं जा पाएंगे, आपका पूरा जो लोड है वो आपकी हैमस्ट्रिंग पे आएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नीचे आने की कोशिश करेंगे तो बैक में आपके आर्च आ जाएगा। तो आपको स्पाइन सीधी रखनी है पीछे की तरफ और स्ट्रेच करना है, ये। तो इसके अलावा आप ये वाली स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दोनों लेग को फैला के घुटने एकदम सीधे और पीछे की तरफ पुश करेंगे, ये 1। इससे भी आपकी जो हैमस्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये था आपका लेग्स का, काफ्स का, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का। अब आते हैं चेस्ट के ऊपर। कई बार मैंने देखा है कि जो काफ़ी लड़के हैं, लोग हैं, वो पुशअप्स को वार्म अप मानते हैं। दोस्तों पुशअप वार्म अप नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुशअप जो एडवांस लेवल के जो एथलीट होते हैं उनके लिए पुशअप एक वार्म अप हो सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं
और 2 4 5 10 पुशअप भी कर पाते, तो आपके लिए वो वार्म अप नहीं है, क्योंकि पुशअप एक प्रॉपर एक्सरसाइज है। पुशअप्स के कम से कम 150 वेरिएशन है। तो आप पुशअप कभी भी वार्म अप में ना करें और ना पुशअप्स रोज़ करें, क्योंकि हर मसल्स को रिकवर होने में कम से कम 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन जैसे कई लोग पुलअप को वार्म अप मान के चलते हैं। दोस्तों, अगर आपसे 2 4 पुलअप होते तो वार्म अप कहाँ से हो गया? वो तो एक्सरसाइज है। मशीन में तो आपके सामने ऑप्शन होता है कि अगर आप 4 प्लेट नहीं उठा पा रहे तो आप 3 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 1 कर लेंगे। लेकिन बॉडी वेट में तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपना बॉडी वेट तो लिफ्ट करना ही करना है। आपको पुशअप में अपनी बॉडी वेट तो लिफ्ट करना ही करना है। तो आप आते हैं चेस्ट के ऊपर। आप जैसे मैं बेंच यूज़ कर रहा हूँ, आप बेड का कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाथ इसमें इस्तेमाल किया, ऐसे रखा और ये स्ट्रेच, ये चेस्ट की स्ट्रेचिंग इस तरह से। ध्यान रखें, हाथ को एकदम शोल्डर के पहले रखें, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ये ऐसे भी दूसरे हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वॉल पे, जैसे ये हैंडल है, इसको पकड़ के आप पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। ये देखिए, पूरा स्ट्रेच मिल रहा है। आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों हाथ आपके फिट हो जाएं, या ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं। तो ये तो था आपका चेस्ट का। अब मैं आपको बताऊंगा बैक का। बैक में अगर आपसे कहीं हैंग करने की जगह है आपकी, तो आप हैंग करके पूरी आपके जो लैट्स है उसको आप वो स्ट्रेच कर सकते हैं। आप देखिए बैक का, जैसे आप रिवर्स लेटेंगे, ये बैक की स्ट्रेचिंग। जब भी आप लैट्स को ट्रेन करें तो ये स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। आपकी इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, चाहे टाइम आपका कितना भी कम हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो उस दिन आप एक्सरसाइज मत कीजिए भले, क्योंकि हो सकता है वही दिन हो जिस दिन आपकी इंजरी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, मोबिलाइजिंग करते हैं, तो आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। ये स्ट्रेच। इसके अलावा अपर बॉडी को उठा के सिर्फ हाथों को ये बैंड किया एंड सीधा, ये इस तरह से। तो इसके भी अगर आप 20-20 के 2 सेट कर लेते हैं तो आप बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या कवर किया, आपका आर्म्स कवर कर लिया, ट्राइसेप बाइसेप्स अगर आप करते हैं तो पूरी तरह तैयार रखें। बैक कवर कर लिया, शोल्डर कवर कर लिया, चेस्ट कवर कर लिया और लेग्स कवर कर लिया। तो सारी स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताई है। इसके अलावा वार्म अप, ये तो था आपका स्ट्रेचिंग। अब वार्म अप में क्या है, आप अपनी जगह जॉगिंग कर सकते हैं। वार्म अप होता है बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में एक जैसा करना, फास्ट करना, ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए। मोबिलाइजिंग, स्ट्रेचिंग और वार्म अप, ये 3 पिलर हैं एक्सरसाइज के। अगर आपने इन 3 पिलर को मजबूत कर लिया तो आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और कम मोटिवेशन जो लेवल है वो जाएगा एकदम हाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और बहुत जल्द मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ। और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुंचाने का। बाय फ्रेंड्स।